हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे, और नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स, और फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, उसका नाम क्या था बच्चा? गॉस लॉ। गॉस लॉ ऑलरेडी हम देख चुके थे, अब उसके अबाउट हम क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब आज प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन बेस्ड ऑन गॉस लॉ देखने वाले हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम में, लास्ट लेक्चर में बच्चा हमने कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे थे, लाइक कुछ हेमीस्फेयर लिया था, हेमीस्फेयर के अंदर बाहर चार्ज को रख के दिखाया था, ठीक है। अभी थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कैसे चेक करो? एक क्यूब ले लिया, क्या ले लिया बच्चा? एक क्यूब ले लिया। ध्यान से देखो, थोड़ी भावनाओं को समझना है डायग्राम में, क्योंकि मैं ड्राइंग का टीचर बनना चाहता था, बन नहीं पाया, ठीक है। सो देखो यहाँ एक क्यूब ले लिया, क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा, क्यूब के सेंटर में चार्ज रखा क्यूब। क्यूब में बच्चा कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। ध्यान से देखो कितने फेस होते हैं? 6। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला है फाइंड करना है टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मतलब चार्ज को अंदर रखने पे टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब से क्या जा रहा है। दूसरा फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब क्या हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल, सबसे पहला वाला चेक करो। सबसे पहला वाला क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। देखा देखा देखा, चार्ज अंदर है कि बाहर है? तो हम चार्ज क्या है? पूरे सरफेस के क्या है? अंदर है। इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज क्या है? क्यू। सो आंसर कितना हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्वेश्चन ना बोर्ड में एक एक मार्क के लिए पूछते हैं, या अलग नीट में ना टाइम पास में पूछते हैं। जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते। सो ये टोटल हो गया। सेकंड वन क्या है बच्चा? थ्रू ईच फेस। तो सोचो, ये टोटल फ्लक्स आया एक क्यूब के कॉर्ड से आया, और एक क्यूब में कितने फेस? 6 फेस। एक क्यूब में कितने फेस? तो 6 फेस। मतलब ये जो टोटल फ्लक्स आया वो 6 फेस के कॉर्ड से आया, ठीक। कितने फेस से? 6 फेस। तुमको किससे निकालना? एक फेस से। तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। 6 फेस के कॉर्ड से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब टोटल 6 फेस के लिए, तो एक के लिए कितना? सो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर से एक क्यूब लिया, क्या लिया बच्चा? एक क्यूब लिया, और क्यूब के फेस में ही फेस पे चार्ज रख दिया। ये जो फेस दिख रहा है ना बच्चा, ये फेस पे चार्ज क्या रख दिया? क्यूब। किसी भी एक फेस पे चार्ज क्या रख दिया? क्यूब। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब क्या फाइंड आउट करना है? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो चेक करो, गॉस लॉ लगाने के लिए सरफेस क्या होना चाहिए, मतलब चार्ज क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस में होना चाहिए। क्या ये क्लोज है? आंसर है क्यों? क्योंकि सरफेस पे तो रखा हुआ है, तो बाहर से तो खुला ही है ना। इसका मतलब इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, पहले से ही क्यूब है तो दूसरा सरफेस तुम क्या रखोगे? तो आंसर है हमेशा ट्राई करना जो पहले से वैसा ही रख के देखने की। तो सोचो, अगर पहले जैसा ही रख के देखते हैं, कैसा? पहले जैसा ही अगर रख के देखें तो क्या कुछ पता चल रहा है? क्या गड़बड़ बना दिया क्या क्यूब? नहीं, ऐसा लग रहा है कि अच्छा बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसा है। सो एक और क्यूब बाजू में रख दिया। बाजू में क्या रख दिया? एक और क्यूब रख दिया आइडेंटिकल। तो देखो अंदर आ गया कि नहीं आ गया? आंसर आ गया ना। क्या बोला, पता चला? देखो अब ये क्यूब तो नहीं है, ये क्यूबॉइड जैसा है। यहाँ पे एक चार्ज सरफेस पे रखा गया है, बाजू में एक और नोटबुक, यहाँ पे ऐसा ही बुक रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। क्या पता चला बच्चे? ये जो क्लोज हुआ, ये जो टोटल फ्लक्स निकला, क्या निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज तो क्यूब ही है। तो 2 क्यूब के कॉर्ड से आया, एक क्यूब के कॉर्ड से, तो आंसर है 2 क्यूब के कॉर्ड से इस चार्ज क्यू के लिए फ्लक्स की वैल्यू है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे पास कितना क्यूब था? एक ही था ना। तुमने दूसरा क्यूब क्या करने के लिए रखा? ढकने के लिए रखा, मतलब कवर करने के लिए रखा कि ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए। बट क्लोज सरफेस के अंदर जैसे आया तो टोटल फ्लक्स निकाल दिया। बट प्रॉब्लम क्या है? हमें तो 2 क्यूब के लिए थोड़ी निकालना है, हमारे पास तो एक ही क्यूब था ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बच्चा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
मतलब पूछा था कि चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है फेस पे, तो इससे कितना फ्लक्स होगा, किससे, चार्ज क्यू से कितना फ्लक्स होगा। तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। एक बाजू में क्यूब रख दिया, कवर्ड हो गया, 2 क्यूब के कॉस से कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमें एक क्यूब से पूछा है, सो 1 क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब क्या करते हैं बच्चा, अब ना क्यूब के कॉर्नर पे रख देते हैं चार्ज। देखो ये क्यूब है, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, अरे सोचो, थोड़ा स्ट्रेस डालो, कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैंने क्या किया, चार्ज यहां पे रख दिया क्यूब, क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज क्या रख दिया, क्यूब। अब पूछा गया कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, मतलब इस चार्ज के कॉर्ड से इससे पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। सही है, तो सोचा कि क्या ये चार्ज कवर्ड है क्या, मतलब ये अभी क्यूब तो नहीं है, बट तुम भावनाओं को समझ सकते हो, क्यूबॉइड है, कुछ ऐसा है। यहां पे एक चार्ज रखा गया इस कॉर्नर पे, कहीं पे भी रख सकते थे, मैंने यहां पे रखा है। सो क्या ये कवर्ड है यहां पे चार्ज, आंसर है नहीं। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इसको कवर करने के लिए ना हमेशा ट्राई करना, ये स्क्वायर हो क्यूब हो तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को रखने की ट्राई करना। क्यों, क्योंकि उससे इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें देखो आइडेंटिकल रखा तो पता चला एक क्यूब, 2 क्यूब के कॉस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आइडेंटिकल था, तो आधे से कितना, तो आधा करती है। ठीक है, सो चार्ज कहां पे है, कॉर्नर पे है, यहां पे कॉर्नर पे, तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको ढकने के लिए क्या करेंगे, एक क्यूब यहां पे रखेंगे सामने, एक यहां पे रखेंगे। ठीक है, देखो एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा, एक यहां पे रहेगा, मतलब टोटल 4 क्यूब में ये सेंटर पे आ गया। कि कहां पे आ गया, सेंटर पे। ध्यान से सुनो, ये क्यूब है, एक क्यूब सामने आया, एक क्यूब इधर आया और एक क्यूब इधर आया, 4 से किधर आ गया, ये बीच में आ गया। 4 ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। क्या बोला, फिर से देखो, अगर एक ये कॉर्नर पे एक क्यूब यहां बाजू में जस्ट उसके रखते हैं, 2 क्यूब सामने रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बीच में, और 4 क्यूब क्या करते हैं और ऊपर रख देते हैं, तो टोटल कितने इसको ढकने के लिए जरूरत पड़ेगी, 8 क्यूब। घर पे कुछ अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रहेगा तो देखना, या मार्कर का इंक का बॉटल मेरे पास अभी नहीं है, वहां पे भी दिखता है। ठीक है, कि इसको ढकने के लिए, इस चार्ज को कवर करने के लिए कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, सो टोटल कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, 8। 4 नीचे टोटल, एक तो पहले से ही है, 3 और लगाएंगे, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो टोटल 8 क्यूब के लिए, कितने क्यूब के लिए, 8 क्यूब। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे पास तो भाई एक ही था ना, तो तुम्हारे लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक क्यूब के लिए, सो 1 क्यूब के लिए फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। पक्का पता चला क्या किया, कि इसको कवर करने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए हमने इसके बाजू में जब रखोगे ना बच्चा, इसके बाजू में एक और क्यूब रखोगे, तो ये कवर नीचे से ही नहीं होगा, एक साइड से खुला रह जाएगा, तो उसको कवर करने के लिए एक साइड से और 2 क्यूब डाला, तो टोटल कितने क्यूब हो गए, 4। 4 के लिए बीच में आ गया, 4 ऊपर और रख दो, तो कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो गए, 8। ठीक है, सो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये सब बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे गए हैं। अब इसी का एक और क्वेश्चन देखो बच्चा, ध्यान से, चार्ज क्यू अभी भी सेंटर पे है, चार्ज क्यू अभी भी क्या है, क्यूब के सेंटर पे, सॉरी कहां पे, ये वर्टेक्स पे, कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्यूब का। और पूछा है ना, देखो यहां ध्यान से, ये नीचे यहां पे फेस है, यहां नीचे, इस फेस के थ्रू ये जो हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू सैडेड रीजन या सैडेड फेस, जो फेस सैडेड है ना, इस फेस के कॉज से हमें निकालना है कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो। ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन ने पूछा था टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन अभी आ गया तो ये टिपिकल हो गया, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में ही पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे चार्ज रखा वही है, दोनों सेम केस है, बट यहां पे जो फ्लक्स पूछा है वो पूरे क्यूब से नहीं पूछा है, यहां पे एक नीचे में साइडेड फेस दिखाया है, इस साइडेड फेस के कॉज से पूछा है कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से सुनो, इस क्यूब को ढकने के लिए कितने क्यूब की जरूरत पड़ी थी, तो टोटल 8।
कितना जरूरत पड़ा था 8, सही है। उस 8 के लिए कितना आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। एक क्यूब के लिए, पूरे एक क्यूब के लिए, देखो सॉल्यूशन में ध्यान से सुनना, एक पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स थ्रू द फुल क्यूब या होल क्यूब, इसको फुल क्यूब में लिख रहा हूं, पूरे क्यूब के लिए कितना आ गया Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जब कॉर्नर पे रखा है, ये ऊपर वाला ही लिखा हूं, कॉर्नर पे रखा है तो कितना फ्लक्स की जरूरत पड़ी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ये कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर, ये सपोज चार्ज यहां पे है, ठीक है। अब हमें पूछा जो है ना वो एग्जैक्टली इस वाले रीजन से पूछा है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इस वाले रीजन से। सो देखो ये चार्ज है ना, ये चार्ज है। अब देखो ये पॉइंट चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे भी निकलेगा, देखो फील्ड लाइंस ऐसे भी निकलेगा, ध्यान से देखो, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, फील्ड लाइंस ऐसे भी निकलेगा, सही है, और फील्ड लाइंस ऐसे भी निकलेगा। ध्यान से सुनो, ये एक एरिया है, सभी एरिया से हमें बुक में एरिया अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक नीचे है और एक साइड में है, 6 इक्वल इक्वल है, क्यूब है। इस पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस निकलेगा तो देखो ऐसे पास होगा। क्या ये एरिया से निकल भी रहा है, क्या आंसर है नहीं भाई, एरिया से पैरेलल जा रहा है। ध्यान से देखो, ये पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एरिया से पैरेलल जा रहा है, मतलब एरिया से परपेंडिकुलर जाना चाहिए ना। ये कुछ फ्लक्स पास हो रहा है क्या, नहीं, मतलब इस फेज के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या हो गई, 0। अब इस पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रहा है, तो फील्ड लाइन कोई पास हो रहा है क्या एरिया से, नहीं, अभी भी फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है। कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो इस फेज के लिए भी फील्ड लाइंस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इस पॉइंट से देखो तो फील्ड लाइंस ऐसे भी पास हो रहा होगा, बहुत ऐसे, अगर जब ऐसे पास हो रहा होगा तो अभी भी सरफेस से क्या जा रहा है, पैरेलल, मतलब इस एरिया से कोई भी फील्ड लाइन पास हो रहा है, नहीं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब पूरे क्यूब में कितने फेज है, 6। ये किसी एक फेज से पूछा है, किसी एक फेज से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी जब चार्ज कॉर्नर पे है, तो उससे पता चला जब चार्ज कॉर्नर पे है ना तो 3 फेज से तो फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है। 3 फेज से, एक ऐसे, एक इससे, यहां पे रखा है तो, और एक इससे, 3 फेज से फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई है, 0। टोटल कितने फेज है, 6। टोटल कितने फेज, 6 में से 3 के कॉस से कितना हो गया है, 0, बचा कितना, 3, बचा कितना, 3। सो हमें जो फ्लक्स निकालना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स, मतलब Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या किया, पता चला, ये टोटल के लिए तो हमने निकाल ही दिया है। अब ये टोटल में हमें निकालना है एक फेज के लिए, लेकिन इस चार्ज को रखने से 3 फेज के कॉस से क्या हो गया, फ्लक्स की वैल्यू 0, तो बचा कितना, 3। सो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो कितना आ गया आंसर, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। होप कि इसको लिख लिए होगे। इसी का मैं दूसरा मेथड करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन का एक और मेथड करा रहा हूं जिससे तुमको सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि एग्जैक्टली फ्लक्स फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। सो चलो देखो कैसे कर रहा हूं। ये अपना एक क्यूब रहा, थोड़ा सा डायग्राम टेंशन वाला बनेगा बट भावनाओं को समझना, ठीक है। ये एक अपना क्यूब रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें कि यहां पे चार्ज क्यूब है, चार्ज क्या है बच्चा, यहां पे क्यूब है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको कवर करने के लिए जो 8 क्यूब दिखाया ना, तो 8 क्यूब में ध्यान देखो से देखो तो 2a साइड का, अगर इसका साइड a है, कितना साइड है, a, तो 2a साइड, 2a का लेंथ का एक ही क्यूब बनेगा। जो 8 क्यूब हमने लिया था ना वो 2a लेंथ का एक ही क्यूब बनेगा, तो उसमें 8 क्यूब दिखेंगे। कैसे, चेक करो इसमें। सो मैंने क्या किया, यहां पे 8 क्यूब बनाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। सो देखो ध्यान से, ये पता नहीं कैसे जा रहा है, देखते हैं बना के। ये कुछ ऐसे है, हाँ सही है। ये एक कुछ ऐसे जा रहा होगा, नहीं सॉरी, ये कुछ ऐसे है, ये भी कुछ ऐसे है। सो ध्यान से देखो, ये जो मैंने क्यूब बनाया, ये अगर ये साइड A है तो मैंने ये जो क्यूब बनाया है ये 2a साइड का एक बड़ा सा क्यूब बना है। तो चेक करो
ऐसे कितने क्यूब इस पूरे 2a साइड के क्यूब में आएंगे? तो 8। वही वाला वही एग्जांपल था कि 8 रखने पे ना ये एग्जैक्टली 4 बीच में आ जाता है, मतलब कवर्ड हो जाता है। एक आगे एक यहां एक यहां, 4 हो गया और 4 ऊपर से कवर करने के लिए। ठीक है, सो क्या किया मैंने, इस क्यूब को कवर करने के लिए 2a साइड का क्यूब लिया। कितने साइड का? 2a साइड का एक बड़ा क्यूब लिया। उससे क्या हुआ, ये क्यूब जो है वो सेंटर में आ गया। मतलब क्यूब किधर है कि ये जो चार्ज है वो क्यूब के क्या आ गया, ये 2a क्यूब के बीच में आ गया। ठीक है, सो क्या किया देखो, टोटल फ्लक्स थ्रू 2a साइड क्यूब, 2a साइड क्यूब, मतलब जो क्यूब का साइड 2a है उसके लिए क्या है, चार्ज अंदर आ गया। आंसर है हाँ। तो इस 2a साइड के क्यूब के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक चार्ज किधर आ गया, बीच में। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करो कि इसी फेस से निकालना था। ये फेस, ये एक फेस का 1/4 पार्ट है। ध्यान से देखो, ये जो 2a साइड का क्यूब है ना, उसका एक फेस इसका 4 टाइम्स है। मतलब इसका फेस इस पूरे फेस के 1/4 टाइम है। इसका मतलब अगर हम इसका निकाल लें फ्लक्स, इस एक फेस का, तो देखो ऐसे टोटल क्यूब में कितने फेस है, 6। सो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ 2a क्यूब, 2a साइड क्यूब, 2a साइड क्यूब कितना हो जाएगा, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया, Q बाई, मतलब एक फेस से, इस फेस से कितना आ गया, 2a क्यूब के लिए, अभी इसकी बात ही नहीं कर रहा है, इस बड़े वाले क्यूब के लिए एक फेस से कितना आ गया, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करो, इस फेस से निकल गया Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कितने मिलके यहाँ पे क्यूब बन, एक फेस बन जाएंगे, 4। ऐसा एक फेस बाजू में भी, बाजू में भी, बाजू में भी, मतलब ऐसे कितने फेस है यहाँ पे, 4। तो तुमको 4 नहीं, ये 4 मिलके Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट है। तुम्हें तो एक ही फेस से निकालना है ना। ध्यान से देखो, ये चारों के कॉज से कितना है, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तुमको तो एक ही से निकालना है ना। तो फाइनली फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 टाइम्स ऑफ इस साइड का पूरा फ्लक्स, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। सही है। सो दोनों मेथड था, वो ज्यादा इजी था, हालांकि दोनों इजी था, तुम अपने हिसाब से कोई भी कर सकते थे। ठीक है, सो चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चा ऑलरेडी लिख लिए होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड सारे तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही थे एक्सेप्ट लास्ट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चा एनसीईआरटी का, ध्यान नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8 है, लेकिन ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। सो इसको वीवीआई कर लेना, क्योंकि बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है, इसमें एक स्क्वायर है, 3D में बना रहा हूं इसके लिए ऐसा दिख रहा है। एक स्क्वायर है, मतलब दोनों साइड से साइड क्या है, ए ही है। एक स्क्वायर प्लेट से, स्क्वायर प्लेट देखो कैसे है, कुछ ऐसा है, एक स्क्वायर का प्लेट है, इसके सेंटर से ये साइड सपोज बच्चा ए है, यहां से a/2 पे एक चार्ज रख रहे हैं Q, एक पॉइंट चार्ज, इसके स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रख रहे हैं Q, कितना, Q चार्ज। तो उसी को मैं बनाता हूं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब इस सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे कितना, a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है Q, एंड वी हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस फेस, मतलब इस वाले फेस से, स्क्वायर का जो फेस है उसके लिए क्या निकालना है, फ्लक्स। क्या निकालना है, फ्लक्स। सिंपल है, स्क्वायर का प्लेट है, उसके मिडल से सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे हवा में Q रखा गया, और उसके लिए क्या निकालना है, फ्लक्स। जैसे फ्लक्स निकालने के देखे कि क्या एक क्लोज सरफेस है, चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, आंसर है नहीं, स्क्वायर तो ओपन सरफेस में आता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा, तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखा कि ये स्क्वायर है तो कवर करने के लिए स्क्वायर बहुत सारा मिलाते हैं तो क्यूब बन सकता है। क्या बन सकता है, क्यूब। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर क्यूब बनाने की ट्राई करें तो देखो कुछ ऐसा होगा क्या, ये कुछ अगर ऐसा बनाए तो देखो ये अंदर ढक गया कि नहीं, ढक गया। इसका मतलब और 5 फेस साइड से ज्वाइन कर दिए तो स्क्वायर होता क्या है, क्यूब का एक पार्ट ही तो होता है। इसका मतलब अगर क्यूब बना दिया तो देखो ढक गया कि नहीं ढक गया, आंसर है ढक गया।
ये क्यूब क्या आ गया, उसके क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। मतलब ये a बाई 2 है, यहां से यहां तक a हो गया। सही है, मतलब इस चार्ज को कवर करने के लिए कितने स्क्वायर प्लेट की नीड हुई, और 5। मतलब और 5 जैसे लगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, क्यूब। और उस क्यूब के लिए चार्ज कहां पे आएगा, सेंटर पे। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बच्चा, सो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा तो एक ही साइड है ना, स्क्वायर मतलब क्या है, एक ही साइड है, तो एक फेस से तो पता ही है ना, 6 फेस मिलके q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो तुमको एक फेस से निकालना है, तो q बाई क्या हो गया, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 मार्क पे बहुत बार पूछा गया, पता नहीं बोर्ड वालों को क्या अच्छा लगता है, यही पूछते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बच्चा जो बोर्ड वालों का फेवरेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे है देखो, ये वीबीआई कर लेना, ये जितने अभी टॉपिक्स चलेंगे गॉस लॉ के, लास्ट के कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा रहेंगे, बाकी सब बोर्ड के हिसाब से रहेंगे और नीट वगैरह सबके हिसाब से रहेंगे, तो बोर्ड वाले लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चा जो बोर्ड वालों का बताया कि फेवरेट क्वेश्चन होता है, पता नहीं उनको मजा आता है इसमें, तो मजा आता है तो आने देते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 10x into I कैप न्यूटन पर कूलम। कितना दिया है, 10x I कैप न्यूटन पर कूलम। ये जो डिस्टेंस है, ये फेस है, ये वाला जो फेस है ना, यहां से a डिस्टेंस पे है, मतलब ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे उसको a क्यूब को रखा गया a, और इस क्यूब का साइड भी कितना दिया है, a ही दिया है। क्यूब का साइड भी कितना दिया है, a दिया है। एंड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वन, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। एंड सेकेंड वन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब टोटल चार्ज पासिंग मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के क्रॉस से ही जा रहा होगा। सो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसके लिए कितना चार्ज अंदर में दिखेगा। चार्ज है नहीं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा नहीं होगा, तो चार्ज निकालना है। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसके 2 वैरायटी है, यहाँ पे स्क्वायर होता है या यहाँ पे सिलेंडर होता है। ये 2 फिक्स है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, आएगा तो ये 2 में से एक ही आएगा। ठीक है, और बहुत बार पूछे गए इस टाइप के 3 मार्क के लिए। तो पहला क्या निकालना है बच्चा, टोटल फ्लक्स, और दूसरा निकालना है चार्ज। अगर फ्लक्स निकल जाएगा तो पता ही है ना, q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो q तो निकल ही जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है बच्चा, हमें निकालना है टोटल फ्लक्स। तो चलो निकालते हैं टोटल फ्लक्स। कैसे निकालेंगे, सो बहुत सिंपल है, चेक करो क्यूब के कितने फेस हैं। सो क्यूब के टोटल कितने फेस है बच्चा, सो क्यूब के टोटल 6 फेस है। कितने, 6। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन फिक्स है, आई कैप का मतलब किसके अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो देखो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, आंसर है वेरिएबल है। देखो एक्स दिख रहा है, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास होता है किसी भी क्लोज सरफेस से तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्वेश्चन भी कराया था फ्लक्स का जो पहला टॉपिक था। ठीक है, सो चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और वो वेरिएबल है, मतलब जितना ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होते जाएगी। ठीक है, पक्का। सो सिंपल, गॉस लॉ लगा देते हैं। गॉस लॉ लगाने के लिए चेक किया कितना फेस है, 6, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 6। तो चेक करो, इसको ले लिया 1, तो इसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर। चेक करो, इसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर, इसको ले लिया A1। इसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर क्या ले लिया, A2। इसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर क्या ले लिया, A3। इसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, A4। सही है, एक इसका जो है इसका बाहर आएगा और पीछे वाले का अंदर जाएगा, उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो, सबका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, एरिया वेक्टर निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या यूजिंग गॉस लॉ, क्या लिख सकते हैं, यूजिंग गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करो फ्लक्स टोटल कितना दिखेगा, 6, क्योंकि एरिया कितना है 6, तो फ्लक्स भी कितना होगा 6। तो क्या लिखेंगे बच्चा, चेक करो, फ्लक्स क्या लिखेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6।
किसकी वैल्यू आएगी? टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है भाई। सो टोटल फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2 एक्सेट्रा। अब चेक करो φ1 ये है ना, ये इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी x के लंब और एरिया वेक्टर भी x के लंब, दोनों के बीच का एंगल 0। तो E1 क्या देखेंगे? E1 इंटू A1, एरिया तो सबका सेम ही रहने वाला है बच्चा, तो E1 इंटू A इंटू क्या लिख दिया? cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। इधर से चेक करो A2 के लिए, सो प्लस E2 इंटू एरिया तो सेम ही A इंटू cos कितना हो जाएगा बच्चा? 90। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है x के लंब और देखो एरिया वेक्टर है y के लंब, दोनों के बीच का एंगल 90, तो cos 90 प्लस इसके लिए देखो इस वाले फेस के लिए तो क्या लिखेंगे? E3 इंटू A3 A ही लिखते हैं, सबका एरिया सेम है, इंटू cos क्या हो जाएगा? 180 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x पॉजिटिव x के लॉन्ग है और एरिया वेक्टर नेगेटिव x के लॉन्ग है, इसीलिए क्या आ गया यहाँ पे 180। आगे इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 0। क्यों? चेक करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग और ये y के लॉन्ग, कितना एंगल? 90, cos 90 कितना हो जाएगा? 0। इसके लिए भी चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? x के लॉन्ग और यहाँ पे एरिया वेक्टर z एक्सिस के लॉन्ग, उसके लिए भी क्या आएगा? 0। सही है। सो अभी इसको ये करते हैं, चलो E1 इस पॉइंट पे इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 10 इंटू x, मतलब x की वैल्यू यहां से यहां तक यहीं पे चेक करना है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 है, तो 10 इंटू क्या हो गया? 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? E1 की। मतलब इस फेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चा? 2a डिस्टेंस तक है, तो 10 इंटू 2a इंटू एरिया तो बच्चा a स्क्वायर ही होगा ना, स्क्वायर एक फेस है तो क्या होगा? a स्क्वायर और cos 0 क्या हो गया? 1 प्लस ये तो cos 90 क्या हो जाएगा? ये cos 90 कितना हो जाएगा बच्चा? 0 ही रहेगा, सो ये हो गया 0 प्लस E3 कहां पे चेक करना है? इस फेस के लिए, इस फेस के लिए। ये फेस कितने डिस्टेंस पे बच्चा? a डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू a, क्योंकि x की वैल्यू a है। एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, cos 180 कितना हो जाएगा? -1, कितना? -1। इसका मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो चेक करो, ये 20aq हुआ, कितना? 20aq, और ये कितना हो गया? -10aq, सो आंसर कितना हो गया? 10 इंटू aq। सो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 इंटू aq। बहुत बार ये साइड की वैल्यू दी रहती है, बट आंसर इसी फॉर्म में आएगा। सिंपल है। क्या किया पता चला? टोटल 6 फेस थे, 6 फेस के लिए अलग अलग फ्लक्स देखा, 2 में निकला, बाकी 4 में क्या हो गया? 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा। अब सिंपल चार्ज निकालना था ना, तो एज हमें पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू aq इक्वल टू क्यूबिन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड? तो मल्टीप्लाई कर दो, सो 10 aq इंटू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। 10 aq इंटू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। सही है। सो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और इसके अबाउट एक और क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? लिखो। सो बच्चा एक और क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि यहाँ पे अभी क्यूब रखा था ना, अभी यहाँ पे एक सिलेंडर रखा रहेगा, ठीक है? ये दो क्वेश्चन, ये भी है, ये इससे पहले वाला भी था, ये दो में से एक ही क्वेश्चन चेंज होके आता है, आइदर ये आएगा नहीं तो ये आएगा। ज्यादा से ज्यादा गुस्सा होंगे ना तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की जगह कुछ और वैल्यू दे देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2x की जगह 5x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ऐसा। बाकी x एक्सिस के लॉन्ग गिवन रहता है। तो इसमें क्या निकालना है? सेम टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकालना है, क्यूबिन निकालना है टोटल, ठीक है? तो थोड़ा सा हिंट बता देता हूं बच्चा, क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी आई के मतलब किसके लॉन्ग पास हो रहा है? x एक्सिस के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? x एक्सिस के लॉन्ग। इसमें चेक करो कितना एरिया आएगा। तो इसमें बच्चा देखो, इसमें टोटल 3 एरिया आएगा, 2 फ्लैट, ये सिलेंडर जैसा, देखो ये एक फ्लैट एरिया, ये एक फ्लैट एरिया, और ये कर्व एरिया। मतलब कर्व एरिया 1 आया और फ्लैट एरिया 2 आया, ठीक है? सो इस वाले ये फ्लैट एरिया के लिए एरिया वेक्टर ले लिया A1, ये कर्व एरिया के लिए ऊपर या नीचे दिखाओ, मैंने ऊपर दिखाया, क्या दे दिया? A2, और ये भी एक फ्लैट एरिया है, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? A3। वैसे ही निकालना, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ट्राई करना, मैंने नोट्स में ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया, बट स्टिल देख के मत ट्राई करना, ठीक है? ऐसे ही ट्राई करना, आंसर आएगा, बनेगा, एक बार आ जाएगा तो काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है? अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये पूरे डेरिवेशन है बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।
हालांकि अब तक एप्लीकेशन ही कर रहे थे, बट ये सब न्यूमेरिकल के फॉर्म में था और ये जो है डेरिवेशन के फॉर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें 5-6 डेरिवेशन बोर्ड के लिए होंगे। मैं शायद टोटल 8 या 9 कराने वाला हूं, जिसमें से स्टार्टिंग में 6 या 7 बोर्ड के लिए रहेंगे और बाकी 2 बोर्ड के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पूछेंगे ही पूछेंगे, स्कूल एग्जाम में भी और बाकी एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी और स्कूल एग्जाम में भी। अगर गॉस लॉ तुम्हारे सिलेबस में है एग्जाम के, स्कूल के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो इसके अबाउट एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। तो सबसे पहला ये सब डेरिवेशन के फॉर्म में देखेंगे बच्चा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये डेरिवेशन के फॉर्म में चेक कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किसके हेल्प से? गॉस लॉ। तो मैं लिख नहीं रहा हूं कि किसके हेल्प से करना है, ऑटोमेटिक तुमको पता चल रहा है गॉस लॉ का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किसके हेल्प से? गॉस लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक पॉइंट चार्ज लिया एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r। एक पॉइंट चार्ज दिया, कितने डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है? r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ से किए थे ना q/r²। चलो गॉस लॉ से करते हैं। मैंने बताया था ना गॉस लॉ से भी कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ। तो चेक कर, हमें यहां पे q के लिए r डिस्टेंस पे क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? पहले गॉसियन सरफेस चाहिए। बिना ये चार्ज देखो क्लोज नहीं है, हवे में, इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या लेना चाहिए बच्चा? यहाँ पे गॉसियन सरफेस, तो इसको ले गोल गोल घुमा, जैसे गोल गोल घुमा दिया तो गॉसियन सरफेस क्या हो गया? स्फीयर। गॉसियन सरफेस क्या हो गया? स्फीयर। चेक करो, इस चार्ज के लिए कहीं पे भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब सिमेट्रिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, अनसिमेट्रिकल के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये सिमेट्रिकल कर सकते हैं। कैसे? ये सरफेस गॉसियन सरफेस स्फीयर लिया, पता चला यहां से r डिस्टेंस पे देखा, फिर देखा यहां से भी r डिस्टेंस पे, यहां पे भी r डिस्टेंस पे सेम फील्ड होना चाहिए। चेक किया, सब जगह फील्ड की वैल्यू सेम थी, वो सबको मिला दिया तो क्या बन गया? स्फीयर। क्या बन गया? स्फीयर। सो यूजिंग गॉस लॉ, कौन सा लॉ? यूजिंग गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं बच्चा? E डॉट dA इक्वल टू क्या लिखेंगे? Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करो, यहीं पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? छोटा सा एरिया। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? बाहर है। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहर है। और इस पॉइंट पे जो dA है, छोटा सा एरिया, उसका एरिया वेक्टर उधर ही होगा। सही है। तो क्या लिख सकते हैं? E कांस्टेंट है, डायरेक्ट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका करना है? dA का। ये तो कांस्टेंट है ना यहां से, इनटू cos कितना थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम, इक्वल टू Qin, अंदर में चार्ज कितना है बच्चा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या किया पता चला? E डॉट dA था ना, सो E कांस्टेंट है, यहां से यहां तक की फील्ड की वैल्यू फिक्स रहे, तो उसको बाहर कर दिया। dA का इंटीग्रेशन इनटू क्या है यहां पे? cos 0। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। cos 0 क्या हो गया? 1। सो E की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? A। पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया कितना हो जाता है बच्चा? 4 पाई r² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करो E की वैल्यू क्या हो गई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। देखो यही था ना Q बाई r²। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। हमने कूलम्ब्स लॉ से डायरेक्ट लिख दिया था और गॉस लॉ से क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो मैंने बताया ना बहुत सारे बुक में गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करते हैं। ठीक है, पक्का पता चला? सो गॉस लॉ के हेल्प से हमने किसको प्रूफ किया बच्चा? कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ किया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो याद करो गॉस लॉ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि गॉस लॉ जो होता है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखो कर रहा है। ठीक है, सो इसको कॉपी पेस्ट कर लो। सेकंड एप्लीकेशन इसके देखते हैं। सो बच्चा इसका दूसरा एप्लीकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट वीवीआई लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुमको बताया कि गॉस लॉ के जितने भी एप्लीकेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे 6-7 स्टार्टिंग के सब वीवीआई रहेंगे। ठीक है, सो ड्यू टू गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और रॉड, मतलब इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। अब चार्ज है, कॉमन सेंस है, चार्ज लिखा नहीं है, चार्ज रहेगा। ठीक है, सो सोचो, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। इनफाइनाइट वायर के लिए गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनाइट के लिए नहीं कर सकते। क्वेश्चन है क्यों? चेक करो। ये दिया हमने वायर,
ये क्या लिया बच्चा, वायर लिया। देखो इनफाइनाइट वायर है, मतलब यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है। याद है इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, मतलब चार्ज डेंसिटी जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था 1D पे वायर पे, तो किससे डिनोट करते थे, लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। इस P पॉइंट पे एंड लेट ये डिस्टेंस है R, यहां से R डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनना, ये इनफाइनाइट वर्ड जो होता है वो रिलेटिव वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, रिलेटिव। फिर से यहां पे ध्यान से देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। 10th क्लास में जब मैं सिखाता हूं तब बताता हूं कि वहां पे था इनफाइनाइट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस और फार डिस्टेंस, याद है 10th में सिखाया जाता था। लिस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता था और फार डिस्टेंस कितना होता था, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पता है क्या होता है कि कोई सपोज किसी को स्पेक्स लगा है, चश्मा लगा है, और उसको निकाल दो चश्मा, अगर उसको 2 मीटर का डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, कितना मीटर का, 2 मीटर का डिस्टेंस वो नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए इंफिनिटी क्या हो गया, 2 मीटर। कितना इंफिनिटी हो गया, 2 मीटर। अब मेरे जैसे लोग बहुत दूर देख सकते हैं ऐसे ही आई से, इसका मतलब मेरे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो इनफाइनाइट रिलेटिव वर्ड है। यहां पे कैसे है, चेक कर बच्चा। अगर इस रॉड का, वायर का लेंथ है 10 मीटर, कितना मीटर है, 10 मीटर, और तुमको जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो सपोज 0.1 mm पे निकालना है। कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 0.1 mm पे निकालना है। तो ये 10 मीटर, देखो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, बट 0.1 mm मतलब 0.00001 मीटर, इसके रिस्पेक्ट में इसका लेंथ बहुत ही ज्यादा हो गया, तो इस वायर को क्या एज्यूम कर लेंगे, इनफाइनाइट वायर। ऐसे ही कंसेप्ट होता है कि जिस डिस्टेंस पे तुमको निकालना है, अगर वो लेंथ से बहुत ही ये छोटा हो गया तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से रखना, यही एक पॉइंट मुझे सिखाना था कि इनफाइनाइट जो होता है रिलेटिव टर्म होता है, मतलब जिसके अबाउट निकाल रहे हो, अगर ये 1 मीटर है तो तुमको 1 लाख किलोमीटर अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये देखो, ये वायर है, अब ये तुमको सिलेंडर जैसा दिख रहा है, तुमको 1D में एज्यूम करना वायर है। अब ये वायर पे चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, तो ये देखो ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज दिख रहे हैं, 1 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, बहुत सारे क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इधर भी 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 जाएगा, मतलब सब तरफ जा रहा है, सब तरफ जा रहा है। तो ढकने के लिए क्या चाहिए बच्चा, देखो ये सर्कल, इस पूरे सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। इस पॉइंट से, छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, तो पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्या होगी, सेम, पक्का। पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। वैसे ही बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, तो उसी सर्कल को नीचे खींच दो, ऊपर से किधर खींच दो, नीचे, तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। चेक करो, इस पॉइंट के लिए अगर गॉसियन सरफेस बनाना होता तो कैसे बनता, ऐसे बनता। हाँ, ध्यान से देखना, रेडियस इतना ही लेना है, रेडियस क्या लेना है, इतना ही लेना है। तो क्या बनता, ये कुछ ऐसे बनता, इसी को ऊपर से नीचे खींच दोगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। गॉसियन सरफेस सिलेंडर क्यों बनाया, पता चला, इस पूरे पे पॉइंट चार्ज इधर भी जा रहा है, 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 मतलब हर एक पॉइंट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। उसको बनाया तो क्या बन गया, सर्कल, उसको ऊपर से नीचे खींच दिया। जैसे ऊपर से नीचे खींच दिया तो इस पूरे सरफेस पे ध्यान से देखो, इस चार्ज रॉड के लिए, इस इनफाइनाइट रॉड के लिए किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। इस इनफाइनाइट रॉड के लिए पूरे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। हमने छोटे छोटे पॉइंट चार्ज करके देखा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देखा, तो इसके लिए जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, मतलब ऐसा। अगर ये कोई स्फीयर है, सॉरी सिलेंडर है, पॉइंट चार्ज ये है, तो यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल। इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। क्वेश्चन में फाइनाइट वायर होता तो क्या होता, तो देखो अगर ये फाइनाइट वायर बच्चा होता, क्या होता, फाइनाइट वायर, और हमें r डिस्टेंस पे निकालना होता, कोई बात नहीं, हमें उतना ही डिस्टेंस पे क्या लेना पड़ता, गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। बट प्रॉब्लम क्या होती ना बच्चा, जब फाइनाइट वायर के लिए, ये फाइनाइट वायर का एक बहुत बड़ा डेरिवेशन था, याद है मैंने कराया था, चेक करना, कूलम्ब्स लॉ से ना इसका डेरिवेशन कराया था फाइनाइट का। किसका, फाइनाइट वायर का। उसमें कुछ बहुत ही बड़ा डेरिवेशन था। उसमें ना
हर एक पॉइंट पे, इस पे चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस पे चेक करोगे तो कुछ और होगी, इस पे चेक करोगे तो कुछ और होगी। उसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E3। इसीलिए हम फाइनाइट वायर के लिए एग्जैक्टली हम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसके पास लैम्डा या चार्ज क्यू है, अगर पूछता ना इसके लिए कि फ्लक्स की वैल्यू क्या है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते थे, लैम्डा इनटू एल लिख सकते थे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फ्लक्स का एक और फॉर्मूला था, क्या था, E डॉट dA। इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। यही वो पॉइंट था कि अनसिमेट्रिकल के लिए हम गॉस लॉ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं हो पाता। एप्लीकेबल है गॉस लॉ, देखो हमने गॉस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स निकाल दिया, गॉस लॉ फ्लक्स ही देता है, लेकिन उसी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे गॉस लॉ से क्या निकाल रहे हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिमेट्रिकल हो गया। हर एक पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम ही आएगी। बट इस केस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसीलिए इस केस के लिए ये जो फाइनाइट वायर है बच्चा, कौन सा वायर, फाइनाइट वायर, इसके लिए हम नहीं निकाल सकते हैं, और इनफाइनाइट वायर के लिए गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इनफाइनाइट वायर के लिए निकालेंगे। ठीक है, पक्का आया बच्चा, किसी को डाउट नहीं है? चलो अब निकालते हैं फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। सो ये ऐसे चार्ज रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर भी भागेगा इधर भी भागेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे आ रहा है, आया ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब चलो यूजिंग गॉस लॉ, कौन सा लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, E डॉट dA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करो ये जो एरिया है, ये जो दिए एरिया है, वो एरिया जो होगा वो यहाँ पे कितना एरिया है, तो देखो सिलेंडर है, कितना एरिया है, 3, 2 फ्लैट, एक नीचे ये वाला एक फ्लैट, देखो ये वाला फ्लैट एरिया है, सर्कल जैसा दिख रहा है, ये वाला भी फ्लैट एरिया है, और ये क्या है, कर्व एरिया है। मतलब कितना एरिया हो गया, 3, कितना एरिया, 3। सो एग्जैक्टली फ्लक्स में कितना निकालना पड़ेगा, 3, कितना, 3। सो ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में तुम ऐड कर लेना, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, ठीक है, क्योंकि इस जस्ट समझाने के लिए बताया है कि इनफाइनाइट सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक क्या होता है। चलो इसमें आते हैं। ये एरिया कितने टाइप का होता है बच्चा, 2। एक होता है फ्लैट और दूसरा होता है कर्व। एक होता है फ्लैट और दूसरा कर्व। फ्लैट यहाँ पे कितने हैं, 2 और कर्व कितना है, चेक करो। ये फ्लैट एरिया है, ये क्या है, फ्लैट, इसका एरिया वेक्टर A1 ले लो। क्या ले लिया, A1, किधर है, नीचे। ये पूरा एक ही कर्व, ये पूरा एक ही है बच्चा, ये पूरा एक ही है, तुमको 2 दिख रहा है, लेकिन ये पूरा क्या है, एक ही है। तो किधर, इधर इधर एरिया वेक्टर लो या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले लिया A2, क्या ले लिया, A2। और ये एक और एरिया है यहाँ पे, तो इसका एरिया वेक्टर फ्लैट एंड का क्या ले लिया, A3, क्या ले लिया, A3। सो टोटल फ्लक्स मतलब क्या हो जाएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करो, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो ये cos थीटा डायरेक्ट यूज करता हूं, ठीक है। A1 इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इधर है, तो क्या लिखेंगे, चेक करो, E इंटू A1 इंटू cos थीटा की वैल्यू 90, ये cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, A1 किधर है, नीचे है, सो E इंटू A1 दोनों के बीच का एंगल cos 90 प्लस, अभी इसके लिए देखो कर्व एंड के लिए, कर्व एंड के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी किधर है, इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो क्या लिखेंगे, E इंटू A2 इंटू cos 0 प्लस, इसके लिए देखो फिर से फ्लैट एंड के लिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, E इंटू A3 इंटू cos कितना 90 इक्वल टू क्यूबिन की वैल्यू। बच्चा क्यूबिन की वैल्यू क्यू भी लिख सकते हैं या लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो जनरली इसका चार्ज डेंसिटी गिवन होता है ना, तो इसीलिए मैंने क्या ले लिया, लैम्डा इंटू एल। इसका कुछ ना कुछ लेंथ रहा होगा, तो कितना ले लिया, एल। कैसे लिखा पता चला, क्योंकि हमें पता था ना कि लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट क्या होता था, लेंथ, इसीलिए लैम्डा इंटू एल लिखा।
अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। चेक करो ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0, cos 90 0 और भी cos 90 0। सो E into A2 बच्चा क्या था, तो A2 सरफेस एरिया है सिलेंडर का। क्या है, सरफेस, जो कर्व एंड लिया था ना ये, वो सरफेस एरिया है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चेक करो उसका रेडियस कितना है r और इसका लेंथ हमने कितना है जो किया है l, तो क्या लिखेंगे 2 पाई r l इक्वल टू लैम्डा l अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। चेक करो l l क्या हो गया कैंसिल, सो e की वैल्यू क्या हो गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या उसी को लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। क्या लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन r। याद करो यही डेरिवेशन कूलम्ब्स लॉ से मैंने 2 पेज में कराया था। कितने पेज में, 2 पेज में। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल है, अगर ये सिमेट्रिकल है तो हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। और गॉस लॉ से देखो कितने लाइन में हुआ, तो 3 से 4 लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना हो गया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r या 2k लैम्डा अपॉन r। ये वहां कूलम्ब्स लॉ से भी किया था और ये गॉस लॉ से भी किया है। आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 28 में ना वो दिया है कि इनफाइनाइट वायर के लिए निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन गॉस लॉ से नहीं निकालना है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। गॉस लॉ से बोल दिया तो इजी है, और अगर कूलम्ब्स लॉ से बोल दिया तो तुमको करना है। बड़ा मेथड है बट स्टिल मैंने कराया था। ठीक है, सो ये 2 हो गया। चलो इसको लिख लो, तीसरा मैं कराता हूं फटाफट। ठीक है, सो बच्चा